आइए अपने दूसरे क्लास को शुरू करते हैं, अपने रीजनिंग के दूसरे क्लास को, जहाँ पर आज हम देखेंगे एनालॉजी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में गलती होने के पूरे पूरे आसार हैं। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि बुक रीडिंग करते हैं तो पोएट्री में क्या करते हैं? तो क्या राइमिंग करते हैं? नहीं। सिंगिंग? नहीं। टीचिंग? नहीं। यानी पोएट्री पढ़ने का तरीका को रिसाइटेशन बोलते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म। तो पेडियाट्रिक चिल्ड्रन तो न्यूरोलॉजी क्या होगा? आपको पता है कि जो डॉक्टर चिल्ड्रन को ट्रीट करते हैं उनको बोलते हैं पेडियाट्रिक्स, और वही न्यूरोलॉजी जो सर्जन होते हैं वो आपको ब्रेन को ट्रीट करते हैं, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ब्रेन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, जहां आपसे पूछा गया है कि लॉजिक समझना है कि टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है, उसी तरह नेपाल का नेशनल एनिमल क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेपाल का नेशनल एनिमल काऊ है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, सीरीन का काम तो फियर्स का क्या होगा? आपको बता दें कि सीरीन जो है, सीरीन शब्द का मतलब ही होता है शांत होना, और काम का मतलब भी होता है शांत होना, यानी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो आपसे पूछा गया है फियर्स का सिनोनिम क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, फियर्स माने गुस्से वाला व्यक्ति, यानी अग्रेसिव। उस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि नेचर इनहेरेंट है तो नर्चर क्या होगा? आपको बता दें कि इनहेरेंट जो है नेचर का एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव जो नेचर का होता है वो होता है इनहेरेंट, और वही नर्चर का जो एडजेक्टिव होता है वो होता है फॉस्टर करना। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि आर के नारायण नोबेल लिखते हैं तो आर के लक्ष्मण किससे संबंधित हैं? तो ये काफ़ी, अगर आपने उनके कार्टून्स को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर उनके कार्टून्स को देखिए। तो आपको बता दें कि आर के लक्ष्मण कार्टून से संबंधित हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जहाँ आपसे पूछा गया है कि लेब्राडोर एक डॉग का प्रकार है। उसी तरह से जाज़ी बी, अपाचे इंडियन, जिनो मेरा दिल लुटिया, यानी जैज़ जो है म्यूज़िक से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हिमालय यानी गंगा हिमालय से निकलती है तो सतपुरा से कौन-सा रिवर निकलता है? तो नर्मदा निकलता है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल बोलता है कि श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, तो इंडिया क्या है? तो इंडिया एक पेनिनसुला कंट्री है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहाँ आपसे पूछा गया है कि रणथंभौर एक टाइगर रिज़र्व है जो राजस्थान में है। वहीं काज़ीरंगा आपसे पूछा गया है कहाँ है? तो यह असम में है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है कि गांधीनगर, अहमदाबाद तो लखनऊ क्या होगा? आपको बता दें कि गांधीनगर और अहमदाबाद को गुजरात का ट्विन सिटी कहा जाता है। उसी तरह लखनऊ और कानपुर को ट्विन सिटी कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ब्रिक्स को किल यानी KILN किल में बनाया जाता है, वहीं कॉइन्स को मिंट करके बनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे 3 ग्रुप दिया गया है पेशेंट, सर्जन और सर्जरी का। तो इनमें से बाकी जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन-सा सटीक बैठेगा आपके पूछे गए प्रश्न के हिसाब से? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एग्ज़ाम में गलत कर बैठेंगे, इसलिए क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़िए। यहाँ नॉट बोला है, यानी वेजिटेबल, शेफ़, कुक, ये बिल्कुल सही है। क्लॉथ, टेलर, स्टिच, ये भी बिल्कुल सही है। क्ले, पॉटरी, पॉटर, पॉटरी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन चॉक, टीचर और स्टूडेंट गलत जवाब है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहाँ आपसे पूछा गया है कि टंग से टेस्ट करते हैं तो लंग से क्या करते हैं? तो साँस लेते हैं, रेस्पिरेशन सही उत्तर होगा। बीज, हनी, यानी हनी बीज से आता है, तो फ्लावर से क्या आता है? आप ना पेटल्स लगाएँगे, ना फ्रूट लगाएँगे, ना प्लांट लगाएँगे। फ्लावर से खुशबू आता है, यानी फ्रेग्रेंस इस सवाल का सही उत्तर होगा। आपसे पूछा गया है कि जिराफ हाइट से संबंधित है, तो टाइगर किससे संबंधित है? आपको बता दें कि जिराफ अपने हाइट के लिए जाना जाता है, उसी तरह टाइगर अपने स्ट्राइप के लिए जाना जाता है, जो टाइगर के ऊपर इस तरह से धारी होता है। तो ये थे रीजनिंग से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एनालॉजी के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में काम आएँगे। ये सीरीज़ चलती रहेगी। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सरकारी नौकरी लेते रहिए। धन्यवाद।